अमित अपने प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और राज्य का ध्यान बड़े प्रेम और बुद्धिमानी से रखते थे। उनके मंत्री चंदन बहुत समझदार व्यक्ति थे और हमेशा राजा की मदद करते रहते थे। एक दिन राजा अमित और चंदन महल की छत पर टहल रहे थे। वहां से पूरा राज्य दिखाई दे रहा था। नीचे हाट बाजार में रंग बिरंगे कपड़ों में लोग सामान खरीद बेच रहे थे। सबके चेहरों पर खुशी थी। कोई गरीब दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, देखो चंदन, मेरे लोग कितने सुखी और संतुष्ट हैं, लेकिन मैं ये बात खुद उनसे पूछना चाहता हूँ। चंदन ने सिर हिलाया और अगले दिन के लिए लोगों को बुलाने की तैयारी की। अगले दिन दरबार में राजा ने सब लोगों से पूछा, क्या तुम सब सुखी हो? क्या तुम्हें किसी चीज़ की कमी है? सबने एक एक करके कहा कि वे बहुत खुश हैं। किसी को कोई कमी नहीं थी। खेती अच्छी हुई थी, व्यापार बढ़िया चल रहा था और राजा ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन मंत्री चंदन के चेहरे पर चिंता थी। राजा ने पूछा, क्या बात है चंदन? चंदन ने धीरे से कुछ कहा जिससे राजा हैरान रह गए। फिर उन्होंने एक अनोखी घोषणा की, कल मेरे बाग में वे सभी आएं जो खुद को सुखी कहते हैं। तुम सब मुख्य द्वार से अंदर आओगे और पीछे वाले द्वार से निकलोगे। अंदर तुम्हें एक एक बोरी दी जाएगी जिसमें तुम जितने फल फूल चाहो भर सकते हो। लोग बहुत उत्साहित हो गए क्योंकि वह बाग आम लोगों के लिए बंद रहता था। अगले दिन सब लोग बाग में गए। पहले उन्होंने स्वादिष्ट आम, सेब, अनार आदि तोड़े, लेकिन जब आगे बढ़े तो देखा वहां पेड़ों पर सोने के सेब, चांदी के आम और रत्न जड़ित फूल लगे हैं। अब सबने पहले के फल फेंक दिए और लालच में आकर बोरी में ये कीमती चीजें भरने लगे। किसी को याद नहीं रहा कि उन्होंने कहा था, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। जब वे पीछे के दरवाजे पर पहुंचे तो पहुंचे तो देखा वहां एक तेज धारा बह रही है। पार जाने का एक ही तरीका था, तैरकर। लेकिन भरी हुई बोरियों के साथ तैरना असंभव था। एक युवक ने बिना सोचे अपनी बोरी छोड़ दी और धारा पार कर गया। धीरे धीरे सबने अपनी बोरियां छोड़ दी, पर चेहरे उदासी से भरे थे। वे गीले कपड़ों में राजा के सामने पहुंचे। राजा ने कहा, कल तुम सबने कहा था कि तुम संतुष्ट हो, पर आज जब तुम्हें यह धन छोड़ना पड़ा तो तुम दुखी क्यों हो गए? अगर तुम सच में खुश थे तो लालच क्यों आया? सब चुप हो गए, शर्मिंदा थे। केवल वह युवक मुस्कुरा रहा था। मंत्री चंदन ने उसे बुलाया और पूछा, तुम दुखी क्यों नहीं हो? वह बोला, मैंने तो सिर्फ मीठे फल तोड़े थे,